ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए ये मैं आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि अब सावन का महीना आ गया और ये शंकर भगवान को अति प्रिय महीना है, क्योंकि इसी महीने में तो समुद्र मंथन से हलाहल निकला था और वो शिव भगवान ने धारण किया था और उनकी जलन को शांत करने के लिए हम उन पर जल अर्पित करते हैं। जो जहर निकला था उसी से इतनी जलन हो गई थी, तो उसको शांत करने के लिए जब देवताओं ने उनका अभिषेक किया तभी से अभिषेक की परंपरा शुरू हो गई। और हम हर तरह से अभिषेक करते हैं, जल से, दूध से, मिश्री से। तो हमें अभिषेक सावन के महीने में पूरे महीने अवश्य करना चाहिए। इस महीने में केवल शिव ही नहीं, माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। और जो भक्त पूरे सच्चे मन से शिव और माता पार्वती की भक्ति करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कई बार ये सोचते हैं कि हम सावन में क्या क्या करें, तो ये मैं बता दूं कि सावन के पूरे महीने हम व्रत कर सकते हैं। और इस समय व्रती जो भी होता है उसे शाम की पूजा करने के बाद एक समय खाना खाना चाहिए। और जो भोजन हम करते हैं वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन और प्याज के। और अन्न और नमक जो होता है दिन में एक ही बार खाना चाहिए। सेंधा नमक है, आजकल लोगों को परेशानी होती है, तो वो आप कुछ फलाहारी नमकीन वगैरह में ले सकते हैं। जो पूरे महीने सावन के व्रत नहीं कर सकते वो सावन के सोमवार करें, 4 सोमवार आएंगे। और वो शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। सावन के सोमवार में तो आप एक समय खाना खा सकते हैं, लेकिन जो शिवरात्रि का व्रत आप करेंगे वो आप फलाहारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोमवार के व्रत तो साधक के ऊपर हैं, जो अपने इच्छा से अनुसार कर सकते हैं। या तो आप केवल मीठा खाइए, या एक समय भोजन करके नमक भी उसमें ले सकते हैं, या आप जैसे 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं या पूरे साल सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो आप सावन के जो पहला सोमवार आता है उससे आप इस सोमवार के व्रत को उठा सकते हैं और 16 सोमवार आप कर सकते हैं। भी सोमवार कर रहे हैं या सावन का व्रत का नियम का पालन ले रहे हैं तो उन्हें पूरे महीने प्याज है, लहसुन है, नॉनवेज है, शराब आदि का त्याग कर देना चाहिए और व्रत का पालन करें। पूरे महीने आप शिव का अभिषेक करें। पूरे सावन के महीने में अभिषेक करें आप गंगा जल से और पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हो। पूरे सावन के महीने बिल्व पत्र भी अवश्य अर्पित करें। 1, 3, 5, 7 या 11, 21, 51, 108 आप जो भी नियम लेना चाहें तो रोज़ उसी नियम के अनुसार बिल्व पत्र अर्पित करें और बिल्व वृक्ष लगाएं तो ये अति उत्तम होगा। कहते हैं कि जो भी बिल्व वृक्ष मंदिर के आसपास लगाता है, 5 बिल्व वृक्ष लगाता है इस सावन के महीने के दौरान, सोमवार है, प्रदोष है या किसी भी दिन, तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। उसका फिर नियम से पालन भी करना चाहिए। उसमें जल चढ़ाना है, उसमें खाद देनी है, जो भी करना है। कहते हैं उसके परिवार पर शिव जी की असीम कृपा बनी रहती है। जो पूरे सावन महीने व्रत करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, तो उन्हें ज़मीन पे सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर संभव हो तो पत्तल में भोजन करें और रोज़ नियम से श्रावण मास का महात्म्य को सुने। आप रोज़ व्रत नहीं कर सकते एक महीने तक, तो कम से कम सोमवार कर लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम पूजा कर लीजिए, शिव जी की आरती कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए। और मैंने इस पे बहुत सारी सोमवार की कथाएं सुनाई हैं, 16 सोमवार की भी कथा सुनाई है। सावन मास के महात्म्य जो है रोज़ सुनने का, वो भी मैं प्रयास करूँगी कि आपको रोज़ सुनाऊँ। तो आप मेरे चैनल पर रोज़ सोमवार सावन का जो महात्म्य है वो सुन सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं। तो आप सुनिए। सावन मास में आप मौन धारण भी कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सूर्योदय से ले सूर्यास्त तक का, या सूर्यास्त से लेकर सुबह तक का। या फिर आप ये ले सकते हैं कि मुझे 1 घंटा मौन रहना है, वो निश्चित समय पर मौन रख सकते हैं आप, 2 घंटे, 3 घंटे। या फिर आप ये मौन ले सकते हैं कि मैं जब भोजन करूँगा उस दौरान मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो मेरी थाली में आ जाएगा वो मैं खाऊँगा। तो आपको ये चीज़ें पहले से अपने परिवार वालों को बता के रखनी होगी।
तो आप कर सकते हैं। आप सावन के महीने के व्रत कर रहे हैं तो आप नीला, काला, खाकी, नेवी ब्लू कलर है मतलब भूरे रंग का, मतलब इस तरह के रंग ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाल, हरा ये पहने, पीला, सफ़ेद ये पहने। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र, शिव सहस्त्रनाम, रुद्राभिषेक, शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा आदि का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र मैंने भी बोलकर सुनाया है 108 बार, तो आप उसको जाकर के सुन सकते हैं, रोज़ सुन सकते हैं और उसका पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप वो महामृत्युंजय मंत्र आप अवश्य सुनिए। रोज आप शिव जी का अभिषेक कर करके दीपक जलाने का, पार्वती माता के अभिषेक करके दीप जलाने का नियम ले सकते हैं। शाम को भी दीपक जलाने का आप नियम ले सकते हैं। और ये एक जो महीना पूरे दीप जला के आएंगे शिव पार्वती के समक्ष, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलकारी होगा। सावन के महीने में कहते हैं कि हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। उसका रीज़न भी है क्योंकि इस दौरान बारिश का सीज़न होता है तो कीड़े वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हरी सब्जियां जो शाक है, पालक वगैरह जैसी चीज़ें हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और अगर आप किसी चीज़ का त्याग कर सकते हैं, एक चीज़ मन में सोच लीजिए कि मुझे इसका त्याग करना है, तो आप त्याग कर सकते हैं। तो वो जो त्याग वाली चीज़ होती है हमें बढ़ कर के मिलती है, तो इसलिए सोच लीजिए कि आपको क्या त्याग करना है। अब आप पूरे महीने व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं कि जैसे प्रत्येक सोमवार को सावन के महीने में कुछ विशेष चीज़ें अर्पित कर कर भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है कि जैसे पहले सोमवार को आप 1 मुट्ठी कच्चे चावल ले जाएं, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल ले जाएं 1 मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़ी मूंग ले जाएं 1 मुट्ठी, हरी मूंग ले जाएं और चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ ले जाएं। और 5वां जब सोमवार आए, क्योंकि इस बार तो वैसे 4 ही सोमवार आ रहे हैं, 5वां सोमवार अगर आए तो आप 1 मुट्ठी सतुआ चढ़ा के आ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सोमवार हो, जैसे तो मैंने बता ही दिया नियम से कि पहले सोमवार को क्या करना है, दूसरे को क्या करना है। तो आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित करते हैं। तो इस बार चौथा सोमवार ही आखिरी सोमवार होगा, तो आप 2 मुट्ठी जौ लेके जाना और शिव जी को अर्पित करके आना। सावन में जो सोमवार करते हैं, सावन सोमवार को अमोघ फलदायी माना गया है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको अपने अपने क्षेत्र में अमोघ फल की प्राप्ति होती है। और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है, अच्छा घर और वर मिलता है। और शिव जी की कृपा पाने के लिए हमें भी उनकी तरह भोले भंडारी की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए, दिल शुद्ध और साफ रखना चाहिए। तो आप इन नियमों का पालन करते हुए सावन के महीने का आनंद उठाइए और व्रत करना है व्रत कीजिए, तपस्या जैसी भी पूजा करनी है आप कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जानकारी आपको दे दी है। अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।